तो आशा बहन जी ही, फिर विजय बहन की भी बात चली। विजय बहन माँ चंद्रमणि दादी जी जाने के बाद फ्री थी, तो फिर दादी जी ने कहा विजय को भी भेज देते हैं, तो वहाँ पर पैसा संभालने में पूरी मदद करी और आशा बहन की सहयोगी बनेगी। तो विजय बहन को भी यज्ञ से ही भेजा गया और इन्होंने भी हाँ किया। और फिर हमारी वो एक कन्या प्रीति, तो उसके लिए हमने कहा भाई कोई कन्या तो है ही नहीं, ये आई थी उन दिनों में, तो हमने कहा कुछ टाइम ORC, तो ये ORC आई और आज दिन तक ORC। आशा बहन, विजय बहन और प्रीति, ये तीनों ORC में हैं 25 साल पहले की। उसके अलावा हमारे भाई जो हमारे पास अन्य भवनों में काम करते थे, उन भाइयों को भी हमने कुछ को भेजा मकान संभालने के लिए और प्रोग्राम के लिए, किचन के लिए, खाना बनाने के लिए। अब उसमें एक तो प्रमोद भाई याद है उनको, प्रमोद भी है। हाँ, प्रमोद था साथ में आया। और एक भाई और भी है, सचिन। मतलब अभी नाम इतना याद नहीं है, लेकिन 8-10 भाइयों को जो 25 साल पुराने भाई है, यज्ञ से आए हैं, वो खड़े बात ये है, तो दादी जी ने जैसे मधुबन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, ऐसे उनकी निगाहों में ORC रहा, दिल में बसा रहा और बहुत प्यार रहा। और हर बात में मेरे को कहती थी, मैं कुछ भी किसी को देती थी, कोई टोली है, लड्डू है, फल है, कुछ भी है, तुमने ORC भेजा? मैं बोला कहाँ से संकल्प आएगा? नहीं, संकल्प आना चाहिए। ORC यज्ञ का है और उसकी पालना तुमको दादी के साथ करनी है। तो दादी जी ने ऐसा सिखाया, तो मेरे को हर समय ORC याद रहता है। और सच्ची बात तो ये है, भले अभी मैं नहीं आ पाती हूँ, लेकिन जब ORC बना था तब दादी जी भी यहाँ दिल से आते थे और मैं भी उनके साथ आती थी, और तभी भी मैं दौड़ के कोना घूमती थी, तो और क्या चाहिए यहाँ, और क्या चाहिए यहाँ, इस प्रकार से। तो मैंने अपने मन से ORC की पालना की है और कर रही हूँ। आशा बहन, विजय बहन से, आप सबसे मैं बहुत 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 खुश हूँ।
इतना खुशी मैं बता नहीं सकती। इतना बाबा का घर मैं अब देख देख के खुश और ज्यादा हो गई। तो बाबा का घर कितना सज रहा है, सज गया है, फलीभूत हो रहा है, इतनी सेवाएं हो रही है यहाँ, इतनी लायक बहनें हैं यहाँ जो हर प्रकार की सेवा कर रही है। भाई भी है और भाई थोड़ा ज़्यादा स्थूल काम में रहते हैं ना, तो भाई भी है, लेकिन भाई जैसे खाना बनाना, हाथ संभालना उसमें भी है, फिर भी सेवा में भी होंगे। तो जैसे एक माँ और बाप अपने बच्चे की तरक्की देख करके जितना बच्चा ऊपर जाता है तो देख करके उसकी उन्नति को देख करके खुश होते हैं, अंतर से गदगद होते हैं। वही हाल मैं खुश भी हो रही हूँ और दिल से गदगद भी हो रही हूँ और सबका धन्यवाद भी। इतना विजय मैंने इतना ऊपर तो आपसे तो आगे याद आती रही, दिल में बसी हुई है। हम दादी जी चलते रहे और दादी जी के लिए स्वागत सम्मान इतना जहाँ भी जाती थी होता था, तो हम वो देख देख के खुश होते हैं। और अभी हमारे लिए हुआ है तो हम दादी जी को साथ रख के सब देख रहे हैं। और अभी भी आप सबने इतना ढाल साथ किया, और अभी तो 3 दिन है और भी करेंगे। हाँ, वो तो पता है भाई साहब क्या करते थे। ब्रिजमोहन भाई साहब जब हम यहाँ आते थे, मोहिनी बहन, दादी जी और मैं लोग आते थे, तो ब्रिजमोहन भाई शाम रात के समय भोजन हो जाता था, फिर महफिल लगाते थे और डांस, गीत ये सब करते। भाई साहब को बहुत अच्छा लगता था। दादी यहाँ आती थी तो उनके दिल में बहुत प्यार उमड़ता। और पहले तो हम लोग आते भी ज़्यादा थे। जब दादी थे तब आते भी। बाकी तो आप सबकी क्या महिमा करें। प्यारे बाबा के त्याग मूर्त, तपस्वी मूर्त, अथक सेवादार, संकल्प, श्वास और शक्ति से प्यारे बाबा को दिल में बसाने वाले, प्रत्यक्ष करने वाले, तन मन धन में जो भी है, तो बेहद की सेवा बेहद पे करते हैं। ये बहुत बड़ा भाग्य की बात है। बहुत खुश नसीब हुआ। जैसे इसका नाम पद्म सरोवर है, ऐसे आप सभी पद्मा पदम भाग्यवान। अपने भाग्य पे नाच करो
तो बाबा ने दुनिया से ढूंढ के आपको लाया है, लाके यहाँ पद्म सरोवर में बिठाया। तो ये आपके भाग्य की बात है। कोई छोटे मोटे सेंटर पे बैठता है, कोई कहाँ बैठता है। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन बड़े स्थान पे रहने से, संगठन में रहने से स्वयं की बहुत उन्नति होती है और बड़ों के साथ रहने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप सोचो, मैं 16 साल की यज्ञ में आई और 16 साल से मैं आज दिन तक, अभी मेरी आयु 77 है, तब तक मैं दादी जी के साथ, सभी दादियों के साथ, सभी वरिष्ठ के साथ मैं रही हूँ और मैंने बहुत कुछ पाया है। लेकिन मैं कहती हूँ, आप सभी कम नहीं हो। अपने भाग्य की सराहना करके सदा खुश रहना है। खुशी में उड़ते रहना है। कभी भी कोई भी छोटी मोटी बात बड़ों से हमें शिक्षा रूप में मिल जाती है, तो उसको बहुत प्रेम से ग्रहण करना है। आपस में हमारा संगठन है। संगठन में ये आदर्श ब्रह्मा कुमार कुमारी का संगठन है। इसमें कभी भी हमारी तू में नहीं होनी चाहिए। आपस में फीलिंग में आके लड़ाई झगड़े, ऐसा कुछ कभी नहीं होना चाहिए। और हमको अपने ही आदर्श में रहना चाहिए। आदर्श ब्रह्मा कुमार वो है, ब्रह्मा कुमारी वो है जो आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार, ईमानदार, फेथफुल, सच्चाइयों से चले। तो अपने आप को देखो, तो मैं इस प्रकार चल रही हूँ अथवा चल रहा हूँ। लिंचक भी इसकी उल्लंघन तो नहीं। हम आए तो हमने जिस दिन से दादी की नजरों में आए, हाथ पकड़ा, तब से दादी जी ने हमें ये 7 बातें सिखाई, जो आज दिन तक हमारे अंदर भरी हुई। तो इसको अपने अंदर कभी किसी की, दादी जी को हमने क्या देखा, कभी किसी की कमी को नहीं देखा। कोई कैसा है, कुछ भी है, उसकी कमी है, पर आपको नहीं देखना। हमेशा 1-2 की विशेषता। दादी जी कभी भी किसी की कमी डायरेक्ट नहीं कहती थी, ना दादी जी दिल में रखती थी। सब कुछ जानते हुए भी अनजान रहती थी।
और आप जब उनके सामने आएंगे तो आपको बहुत प्यार कभी नहीं देखेगी, लेकिन आपकी विशेषता देख के आपको बहुत प्यार। तो अगर हम आदर्श ब्रह्मा कुमार तो हमारे में ये गुण अवश्य होना चाहिए। और आगे हमको संतुष्ट रहना है, सबको संतुष्ट करना है, हर बात में हमको संतुष्ट है। एक बार दादी जानकी ने मेरे से पूछा, आप सोचती हो सत्युग में मेरा क्या पता है? मैंने कहा मैं ये सब बातें नहीं सोचती। मैंने कहा मेरा संगम बहुत अच्छा है, सुहाना है। बाबा ने जो मुझे दिया है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, और सत्युग में बाबा जो मुझे देगा उससे मैं संतुष्ट हूँ। कभी मैं बाबा के आगे कोई कंप्लेंट नहीं। तो अपने अंदर ऐसा होना चाहिए, जो मिल रहा है उसमें खुश हो, संतुष्ट हो। बाबा के बने हैं तो अच्छा ही मिल रहा है, कोई कमी है क्या? जिसको कोई कमी है हाथ ऊपर करो।